नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आ चुके हैं सतलोक आश्रम धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में। यहाँ हम आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम में, जहाँ हमने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी शाम के टाइम हमको कुछ घूमते हुए हैं। तो हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे और जानेंगे जो हमारे पास कमेंट्स आते हैं बहुत सारे वीडियो पर। आज हम उनसे वो क्वेश्चन पूछने वाले हैं जो सारी कवरेज है और जो रियलिस्टिक बातें हैं हम आपको वो दिखाएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, हमारे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो कि आज विश्व विख्यात हैं, उनको उनका परिचय देने के लिए हमें आज बोलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज कौन है। आए दिन उनका ट्रेंड सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चलता है। तो हमें पूछना यह है कि संत रामपाल जी महाराज जो कि आज जेल में हैं, फिर भी आप उनके पीछे इतना क्यों पड़े हैं? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं। जब भी भगवान आते हैं, परमात्मा आते हैं, तो वे एक लीला करने आते हैं। चाहे वो जेल में रहें या फिर वो कहीं पर रहें, आश्रम में रहें, किसी में रहें, तो परमात्मा जब भी आते हैं वो अपना काम करने आते हैं। ठीक है, तो हम संत रामपाल जी महाराज के पीछे इसलिए लगे कि संत रामपाल जी महाराज हमारे को तत्व मतलब सत्य ज्ञान देते हैं। मतलब जो तत्वदर्शी संत हैं और वो हमारे को सत्य ज्ञान देते हैं। कैसे? शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं, शास्त्र में प्रमाणित ज्ञान देते हैं संत रामपाल जी महाराज, इसलिए हम उनके पीछे लगे हुए हैं। सर, अगर संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत हैं तो फिर जेल से बाहर क्यों नहीं आते? संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत हैं। देखिए, संत जेल में रहे या चाहे बाहर रहे, चाहे आश्रम में रहे, वो अपना काम जिस मकसद से आते हैं वो अपना मकसद पूरा करते हैं। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जब बाहर थे तब भी उनके एक आश्रम था बरवाला में, इससे पहले करौथा आश्रम था, तो उसको बंद करवा दिया गया था। मतलब जो विरोध वाले थे उन्होंने करवा दिया था और समाजियों के कारण। और संत रामपाल जी महाराज जब बाहर आए तो उन्होंने 2012 में जो बरवाला आश्रम है उसको ओपन किया, वहाँ पर अपना ज्ञान प्रचार कर रहे थे। लेकिन उस ज्ञान से मतलब जो प्रचार चल रहा था, तो उसको जो समाज में फैल रहा था उनका ज्ञान, तो उसको देख के मतलब जो विपक्ष वाले थे, जो और संत थे, तो उन्होंने क्या किया कि जो आक्रमण कर दिया। मतलब जो अपने संत जो लोग हैं उनसे लगा दिया, भाई ऐसे ऐसे इनका ज्ञान ज़्यादा फैल जाएगा संत रामपाल जी महाराज का, तो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो इस कारण से उन्होंने आश्रम के मतलब सरकार से मिल के या कुछ भी जो भी कार्रवाई की है संत रामपाल जी महाराज का, और वो आश्रम बंद करवा दिया। तो संत रामपाल जी महाराज जेल में गए, तो उसके जेल जाने के बाद संत रामपाल जी महाराज आज उनके 10 आश्रम खुल गए हैं और कई नामदान सेंटर, 540 प्लस नामदान सेंटर खुल गए हैं। सर, हमें ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में ऐसा क्या विशेष है जो सब लोग उनका ज्ञान का विरोध करते हैं और आप लोग इतना ज्यादा इनका पक्ष ले रहे हैं और उनसे इतने लोग जुड़े हैं, यहाँ लाखों की संख्या में लोग आए हुए हैं। इसका क्या कारण है, क्या ज्ञान है उनका? तो संत रामपाल जी महाराज, देखिए, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान प्रमाणित है, जो शास्त्र के अनुकूल भक्ति बताते हैं संत रामपाल। सभी संत ये कहते हैं कि हमारा ज्ञान प्रमाणित है। नहीं, सभी लोग दिखाते नहीं प्रमाण, कोई कुछ बातें कुछ बताते हैं। अब देख सकते हैं इस टाइम अनुरुद्धाचार्य जी हैं और जो देवकीनंदन ठाकुर जी हैं, वेद में बताते कुछ है और उनका मतलब करते कुछ है। सर, उनके पास तो बहुत सारे फॉलोअर हैं, वो तो सोशल मीडिया पर उनका तो बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी हो रही है। तो संत रामपाल जी महाराज जी की तुलना कर सकते हो क्या आप उनसे? देखिए, संत रामपाल जी महाराज मतलब उनका अनुरुद्धाचार्य और अन्य संत जो धर्म गुरु हैं उनका पॉपुलैरिटी ज़्यादा है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज चाहें तो ऐसे बहुत ज़्यादा बहुत संख्या में उनके अनुयायी हो सकते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज, उनके जो अनुयायी आते हैं उनका नियम के अकॉर्डिंग आते हैं, नियम फॉलो करते हैं तब आते हैं। अगर नियम के अकॉर्डिंग ना चले तो संत रामपाल जी महाराज की काफ़ी अनुयायी हो जाए। उनका पहला नियम है कि हमारे जो भी अनुयायी रहेंगे वो क्या करेंगे, न कोई नशीला पदार्थ यूज करेंगे, ना किसी को देंगे। और भी 11 नियम है प्रथम मंत्र जब लेते हैं, तो इस तरह अगर वो नियम फॉलो करता है तभी वो अनुयायी बन सकता है। और धर्म गुरुओं का क्या है कि उनका कैसे भी आए, किसी तरह से आए, उनका क्या उद्देश्य केवल पैसा उपार्जन करना, धन उपार्जन करने का होता है। अब देखिए, जो भी कथाकारक हैं वो सब कथा करते हैं, कई कई लाख रुपए लेते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों के मतलब जो भी सत्संग बताते हैं, ज्ञान बताते हैं, वो भी भंडारा निःशुल्क चलाते हैं, सारी व्यवस्था निःशुल्क रहती है उनके यहाँ, वहाँ पर जो भी आते हैं। लेकिन उनका नियम फॉलो करना पड़ता है। सर, हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं। सर, जैसे संत रामपाल जी महाराज हैं या और भी कोई बाबा है, तो आप अपना जैसे घर का काम है या आप जैसे अपना कुछ ना कुछ काम करते होगे, तो ये सब काम छोड़कर आप ऐसे बाबाओं के चक्कर में या आध्यात्मिक पर इतना विश्वास कैसे करते हैं? मतलब क्या विशेष आपको क्या लाभ मिलता है इस चीज से? सर, वैसे तो मैं बताऊं कि मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूं। मैं खुद गवर्नमेंट सर्वेंट हूं। और आप गवर्नमेंट सर्वेंट और राजस्थान से यहाँ आए हुए हैं, तो यहाँ हर राज्य से लोग जुड़े हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी से, और ये राजस्थान से आए हुए हैं। तो हमें मनुष्य जन्म मिला है सर। मनुष्य जन्म इसलिए मिला है क्योंकि हमें आध्यात्मिकता की ओर जाना चाहिए और भक्ति करनी चाहिए। मनुष्य जन्म में ही हम भक्ति करके पार हो सकते हैं, और ये ज्ञान हमें संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया है। इसलिए हम यहाँ पर आए हैं, क्योंकि हमें ये ज्ञान हो गया है कि मनुष्य जन्म ही एक ऐसा योनि है जिसमें हम भक्ति करके पार हो सकते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत है वर्तमान में
जो शास्त्रानुकूल और शास्त्रों में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार ही हमें भक्ति साधना बताते हैं और वही मंत्र हमें दे रहे हैं जो शास्त्रों में जिसका वर्णन है, जिसका जाप कई संतों ने किया है। उन्होंने सतलोक के बारे में पूरी महिमा बताई है, जबकि वर्तमान के अन्य संत ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, वो शास्त्र के विरुद्ध ज्ञान दे रहे हैं। तो इसीलिए वर्तमान के इस समय में संतों की बाढ़ सी आ गई है, लेकिन पूर्ण संत की बात करें तो वो संत रामपाल जी महाराज ही है जो शास्त्रों के अनुसार ही ज्ञान देते हैं हमें। तो सर मंत्र तो हम वैसे भी जप लेंगे ना, क्या गुरु बनना ज्यादा जरूरी है? सर वैसे तो आपने बात करी कि पढ़ाई तो घर पे बैठ के कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। फिर स्कूल क्यों जा रहे हो? तो स्कूल में जाके बच्चा सीखता है। आप मुझको बताइए ना, जो हमारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कमेंट्स में कि गुरु संत रामपाल जी महाराज को क्यों बनाए, ऐसा क्या खास है उनमें? और जैसे जो हमारे वेद शास्त्रों में मंत्र दे रखे हैं वो तो हम घर बैठ के भी जप सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज कुछ स्पेशल बता रहे हैं क्या? जो अन्य धर्म गुरु है, जो शास्त्रानुकूल जो आपको साधना नहीं दे रहे हैं, उनके जो मंत्र है वो एक बार देख लो, क्या वेद शास्त्रों से मेल खाते हैं क्या? अगर वो मेल खाते हैं तो उनके भक्ति करो फिर। लेकिन एक भी संत ऐसा नहीं है जिसकी जो मंत्र है, जिसकी कोई भक्ति साधना है, वर्तमान के जो शास्त्र हैं उनके अनुसार एक भी मेल नहीं करता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के जो मंत्र हैं वो सभी शास्त्रों से मेल खाते हैं, इसलिए ही संत रामपाल जी को गुरु बनाना जरूरी है। तो हमारे साथ ये कुछ लोग जुड़े और आपने जाना कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो भक्त हैं उनके क्या विचार हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन आपने भेजे हमने वो पूछे हैं इनसे कि संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं फिर भी ये लोग क्यों उनसे जुड़े हुए हैं। बाकी इनका प्रेम उनसे बहुत ज़्यादा है, पर क्या सच्चाई है वो आप हमें कमेंट में बताएं और आगे के जो भी क्वेश्चन है हम आगे पूछेंगे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।